हाय दोस्तों, स्वागत है आपका क्रैक यूपीएससी सीएसई आईएएस चैनल पे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, अब यूपीएससी ने प्रीलिम्स और मेंस के डेट्स अनाउंस कर दिए हैं। अगर आज से देखें तो आपके पास सिर्फ 120 दिन बचे हैं प्रीलिम्स की तैयारी करने के लिए। तो ऐसे में आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए जिससे कि आपका सिलेक्शन 100% गारंटी हो जाए। आइए देखते हैं। बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर यूपीएससी 2020 4 मंथ्स प्लान। अगर आपने इस 4 महीने के प्लान को फॉलो कर लिया तो समझ जाइए कोई नहीं रोक सकता आपको यूपीएससी क्रैक करने से। दिस 4 मंथ प्लान इज द की। फर्स्ट पॉइंट, फिक्स योर प्लेस फॉर स्टडिंग नेक्स्ट 4 मंथ्स। अगले 4 महीने तक फिक्स कर लीजिए कि मुझे कहाँ पढ़ना है। अपने इसी रूम में पढ़ना है, उस जगह को फिक्स कर लीजिए। उसके अलावा और कहीं मत पढ़िए, कहीं मत जाइए। सेकेंड पॉइंट, हैव कंप्लीट बुक्स एंड मटेरियल्स। अगर आप पहले दिल्ली में रहते थे और इधर कोरोना की वजह से आप अपने वापस घर आ गए हैं, तो अब कुरियर सर्विसेज चालू हो गई हैं और अपनी जो बुक्स और मटेरियल्स है वो सभी को वापस बुलवा लीजिए, कुरियर करवा लीजिए किसी अपने रिलेटिव या फ्रेंड से। अगर आपके स्टडी मटेरियल्स इधर उधर घर पे हैं तो उन सभी को एक जगह ले आ लीजिए, क्योंकि अब अगले 4 महीने आपको बहुत ही तगड़ी तैयारी करनी है। थर्ड, रिविजन रिविजन और रिविजन। रिविजन इज द की। अगर आपको प्रीलिम्स क्रैक करना है तो आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा। आपने अभी तक जितना पढ़ा है उन सब का आपको बहुत ही अच्छे से रिवीजन करना पड़ेगा। चौथा पॉइंट, वंस यू डिसाइड द सोर्सेज और स्टडी मटेरियल, स्टिक टू इट। एक बार अगर आपने सोर्सेज डिसाइड कर लिए हैं कि मुझे इकोनॉमी संजीव वर्मा से पढ़ना है या रमेश सिंह से पढ़ना है या पॉलिटी लक्ष्मीकांत से पढ़ना है, तो ये चीज़ अगर आपने एक बार फिक्स कर ली है तो फिर इसे चेंज मत करिए। इसे चेंज करना आपको बहुत भारी पड़ सकता है। एक मटेरियल फिक्स करिए, वहीं से सारा चीज़ प्रिपेयर करिए। 100 बुक को एक एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक आप 100 बार पढ़िए। पांचवा पॉइंट, डोंट गो फॉर न्यू बुक्स। कोई भी नई बुक अगर आपका कोई भी दोस्त बताता है, रिलेटिव बताता है, मत देखिए अभी। अगर आप उसको पहले से पढ़ रहे हैं, उस सब्जेक्ट को पहले से किसी और बुक से पढ़ रहे हैं, उसी बुक से पढ़िए। 6 पॉइंट, डोंट लिसन टू एडवाइस ऑफ अदर्स, ट्रस्ट योरसेल्फ। दूसरों की एडवाइस बिल्कुल नहीं सुनना है, खुद पे भरोसा रखना है। जो आपको सही लगता है कि मैं इस तरह से करूँगा तो मैं प्रीलिम्स क्रैक कर लूँगा, वही करिए। अब बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि करंट अफेयर्स का क्या किया जाए। तो करंट अफेयर्स 2020 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट, एक बात तो आप जान लीजिए कि पिछले 18 महीने का जो करंट अफेयर्स है वो तो आपका कवर होना ही चाहिए। यानी कि मार्च 2019 से लेकर अगस्त 2020 तक का जितना भी करंट अफेयर्स है वो सब आपको याद होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके पास थोड़ा और टाइम है और आप 24 महीने का कवर कर सकते हैं करंट अफेयर्स, तो बहुत ही बेस्ट होगा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ पिछले 2 साल 3 साल से यूपीएससी पिछले 24 महीने के करंट अफेयर्स को पूछ रहा है। तीसरा, हमारे इस चैनल पे द हिंदू एडिटोरियल का डेली एनालिसिस आपको मिलता है। जो भी सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल होता है वो हम ज़रूर डिस्कस कराते हैं, तो उसे आप डेली बेसिस पर देखिए। द हिंदू वाला पार्ट आपका कवर हो जाएगा। स्टडी टाइम टेबल फॉर 120 डेज, दिस इज़ द की। यहाँ पे मैंने सारे सब्जेक्ट्स लिख दिए हैं और कितना टाइम उसके स्टैटिक पोर्शन को देना है और कितना टाइम उसके डायनेमिक पोर्शन को देना है, यानी कि करंट अफेयर वाले पार्ट को, वो मैंने लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए इसे। पॉलिटी 15+5, यानी कि 15 दिन आपको स्टैटिक वाले क्वेश्चन को देना है और 5 दिन आपको करंट अफेयर्स वाले चीज़ों को देना है। 15 दिन में आपका पूरा लक्ष्मीकांत रिवाइज हो जाना चाहिए। हिस्ट्री 15 डेज। हिस्ट्री में मोस्टली जो सिलेबस है वो स्टैटिक ही है, तो आपको 15 दिन में पूरा का पूरा हिस्ट्री रिवाइज कर लेना होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्ट एंड कल्चर 5 दिन आपको स्टैटिक पोर्शन के लिए रखना होगा और 2 दिन आपको करंट अफेयर्स के लिए। सिमिलरली ज्योग्राफी में भी 12 दिन आपको स्टैटिक पोर्शन के लिए रखना होगा और 3 दिन आपको करंट अफेयर्स के लिए। इकोनॉमी सब्जेक्ट में ये चीज़ थोड़ी उल्टी हो जाती है। इकोनॉमी में आप स्टैटिक वाले को 5 ही दिन दीजिएगा और 15 दिन आप करंट अफेयर्स को दीजिएगा, क्योंकि अभी हाल ही में सरकार ने कई सारे चेंजेस किए हैं इकोनॉमी में। एक और बात ध्यान रखिएगा, इकोनॉमी सर्वे इज़ इम्पॉर्टेंट, ये आपको करके ही जाना है। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी 8 दिन स्टैटिक क्वेश्चन के लिए और 12 दिन करंट अफेयर्स के लिए। इसमें भी करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाता है। साइंस एंड टेक 5+5, 5 दिन स्टैटिक 5 दिन करंट अफेयर्स। और इसरो के अभी जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, कौन सा ऑर्बिटर लॉन्चर था, क्या था, ये सारी चीज़ें ध्यान से देख लीजिएगा। मिसलेनियस 5 दिन ये जो मिसलेनियस चीज़ें हैं जिसमें कि अभी कोविड-19 के थ्रू क्या क्या हो रहा है, डिफेंस स्ट्रेटजीज क्या क्या है, उन सबको 5 दिनों में कवर कर लीजिएगा। पूरे प्रिपरेशन के दौरान जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है मॉक टेस्ट। आप कितना भी पढ़ लें, अगर आप टेस्ट अच्छे से नहीं दे पाते, अगर आपको टेस्ट देने का तरीका नहीं आता है, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगी चीज़ें। एक चीज़ आप श्योर कर लीजिए कि जाने से पहले एटलीस्ट
8 मॉक टेस्ट तो ज़रूर दीजिए। एक और स्पेशल चीज़ जो कि आपको सिर्फ इसी चैनल पे मिलने वाली है अभी, वी विल प्रोवाइड यू ऑन डिमांड लेक्चर्स फॉर यूपीएससी। आपको जिस भी सब्जेक्ट का लेक्चर चाहिए, जिस भी टॉपिक में आपको डाउट हो रहा है, आप वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और बोलें कि मुझे इस चीज़ का, ये वाले टॉपिक का, ये वाले लेसन का ये लेक्चर चाहिए। इस चैनल पे आपको वो चीज़ भी प्रोवाइड की जाएगी। हर चीज़ जो कि आपको यूपीएससी प्रीलिम्स में सक्सेस गारंटी करे, वो यहाँ पे ज़रूर प्रोवाइड की जाएगी। आपको बस कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि आपको किस टॉपिक का वीडियो चाहिए, कौन से टॉपिक में आप फंसते हैं, किस टॉपिक पे आपको डिस्कशन चाहिए, ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। इस चैनल पे वो वीडियो ज़रूर अपलोड होगी। मेंस 96 डेज, सिर्फ प्रीलिम्स ही थोड़ी करना है, मेंस भी तो करना है। पहला पॉइंट, 1 आवर डेली आंसर राइटिंग। ये जो आप अभी प्रीलिम्स की तैयारी करते रहेंगे, उसमें डेली का 1 घंटा आंसर राइटिंग पे ज़रूर दीजिए। आंसर राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रॉम नाउ यू हैव 7 मंथ्स फॉर मेंस। एक चीज़ और ध्यान देने की है कि अभी से लेकर के मेंस तक आपके पास 7 महीने का वक्त है प्रिपेयर करने के लिए। इट इज़ मोर देन इनफ फॉर मेंस। मेक आंसर राइटिंग अ हैबिट। इस आंसर राइटिंग को अपनी एक हैबिट बना लीजिए। ऐसा कर लीजिए, इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि ये आपकी हैबिट बन जाए। डोंट गो फॉर मेनी सोर्सेज। मैं फिर से वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, ढेर सारे सोर्सेज के पीछे मत भागिए, बिल्कुल भी मत भागिए। एक और चीज़, वी विल प्रोवाइड यू ऑन डिमांड लेक्चर्स फॉर यूपीएससी। मेंस के लिए भी हम लोग आपको ऑन डिमांड लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे। आपको सिर्फ एक काम करना है कि कमेंट सेक्शन में अपना वो टॉपिक, लेसन जो भी है उसका नाम कमेंट करना है और बताना है कि मुझे वीडियो चाहिए इस पे। वो वीडियो इस चैनल पे ज़रूर अपलोड की जाएगी। थैंक यू डियर एस्पिरेंट्स। आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा अगर आप बहुत ही अच्छे से तैयारी करेंगे तो। सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर लेटेस्ट करंट अफेयर न्यूज़। जितना भी अभी लेटेस्ट करंट अफेयर आने वाला है वो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर की जाएंगी, बहुत ही शॉर्ट टाइम में कवर की जाएंगी। दोस्तों, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही कम समय में आपको ढेर सारे करंट अफेयर्स बता दिए जाएंगे। 5 मिनट 8 मिनट की वीडियोज़ होंगी जिसमें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको बता दिए जाएंगे। दोस्तों, अभी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। द हिंदू एडिटोरियल, रोज सुबह 9:15 बजे तक वीडियो अपलोड हो जाएगी। उस दिन के द हिंदू एडिटोरियल का एनालिसिस, जिसमें कि जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है उसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। और ये वीडियो ज़्यादा बड़ी भी नहीं होगी, आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, तुरंत ऑन द पॉइंट बात होगी। तीसरा, वी हैव यूपीएससी एनसीईआरटी लेक्चर्स फॉर यू। हमारे चैनल पे यूपीएससी के लिए क्लास 9th की, 10th की, ये सभी एनसीईआरटीज़ की कुछ लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, बाकी के अपलोड होने वाले हैं। ज़रूर देखें उन्हें, वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाले हैं। लास्ट में मैं फिर वही चीज़ बता रहा हूँ, यू कैन कमेंट द टॉपिक फॉर विच यू वांट द लेक्चर। जिस भी टॉपिक का आपको लेक्चर चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताएं। वी विल प्रोवाइड ऑन डिमांड लेक्चर्स। आपकी डिमांड होगी तो हम लेक्चर ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए बने रहे इस चैनल के साथ। हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है, क्रैक यूपीएससी CSC IAS_2022 के नाम से। वहाँ जाके फॉलो करें और सबसे अच्छी बात यह है कि आप वहाँ पे डायरेक्टली मैसेज करके हमसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। तो किस लिए आप वेट कर रहे हैं, तुरंत फॉलो करें उसे और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।